नमस्कार शिक्षक साथियों, आपको अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में एनपीएस अकाउंट से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कि एनपीएस आप बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, आपका कितना कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट की तरफ से कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, और साथ ही एनपीएस जो मोबाइल ऐप है, इस मोबाइल ऐप से और आप किन किन बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य साथियों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट में एक मैसेज आया होगा, इस तरह का ये मैसेज आया होगा। इस मैसेज को जब आप इंटर कीजिएगा ये मैसेज पर, तो इस तरह का मैसेज देखिएगा आप अपने जीमेल अकाउंट में जा करके। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आपका कितना एनपीएस अकाउंट में कितना जमा हुआ है और किस माह का जमा हुआ है और किस डेट को जमा हुआ है, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस मैसेज में मिल जाएगी। देखिए साथियों, जहाँ तक एनपीएस अकाउंट के बैलेंस की जानकारी की बात है, तो हम लोग दो माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला है एनपीएस का जो मोबाइल ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसकी जानकारी आगे हम वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप एक प्ले स्टोर के माध्यम से जो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं और अन्य बातों की जानकारी भी आप इस ऐप से ले सकते हैं। आगे हम लोग इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे डिटेल में। और दूसरा एक माध्यम है कि आप क्रोम ब्राउजर में एनपीएस का जो वेबसाइट है, उस पर जाकर के भी आप एनपीएस अकाउंट से संबंधित सारी बातें की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि किस तरह से एनपीएस का जो अकाउंट है उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एनपीएस का जो मोबाइल ऐप है, इसको प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करेंगे, इसकी जानकारी ले लेते हैं। इसके लिए हम लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को खोलेंगे, उसमें टाइप करेंगे एनपीएस। ये टाइप करना है एनपीएस। जैसे ये टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर इंस्टॉलेड है, इंस्टॉलेड लिखा हुआ है, क्योंकि इंस्टॉल ये हो गया है, इसलिए जब आप एनपीएस टाइप कीजिएगा तो इस तरह का आपके पास लोगो आएगा। ये लोगो आएगा और इसको यहाँ पर लिखा होगा इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर इस ओपन पर क्लिक करेंगे। जब आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे ही ओपन होगा तब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपना प्रान नंबर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर अपना प्रान नंबर इंटर कीजिएगा। इसके बाद पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आप चैनल के प्ले स्टोर में जाकर के पासवर्ड कैसे बनाना है, इसकी जानकारी प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप प्रान नंबर इंटर कर दीजिएगा और पासवर्ड इंटर कर दीजिएगा, इसके बाद नीचे में लॉगिन आएगा। ये लॉगिन का बटन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन का बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये अमाउंट दिख रहा है, ये आपका जो इसमें एनपीएस अकाउंट में जो जमा हुआ है, ये यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है। यहाँ पर आपका पिक्चर होगा और यहाँ पर प्रान नंबर होगा, यहाँ प्रान नंबर होगा। तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने में। अब आगे अगर देखें, यहाँ पर दो बातों की जानकारी प्राप्त हम लोग कर रहे हैं। पहला है कि टीयर 1 अकाउंट और दूसरा है टीयर 2 अकाउंट। तो इसका मैं अलग से एक सेपरेट बना दूंगा कि टीयर 1 अकाउंट क्या होता है, टीयर 2 अकाउंट क्या होता है। लेकिन तात्कालिक अभी हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं थोड़ा सा कि टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, जब आप एनपीएस का अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो टीयर 1 में कीजिए या फिर दोनों में कर सकते हैं आप। लेकिन अगर टीयर 1 अकाउंट में ओपन कीजिएगा तभी आप टीयर 2 अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात हो गई कि जब आप टीयर 1 अकाउंट में कीजिएगा तो इसमें 60 साल से पहले आप पैसा, इसमें टीयर 2 अकाउंट जो है, टीयर 1 अकाउंट जो है, इसमें अगर आप 60 साल से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, 60 वर्ष से पहले पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। कुछ केस में ऐसा है कि निकाल सकते हैं, उसमें भी लिमिट है कि 25% से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। उसमें शर्त दिया हुआ है कि या तो आपके पास कोई चाइल्ड का कोई हायर एजुकेशन के लिए या कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो आप 25% निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और है कि आपका एनपीएस अकाउंट खोले हुए 3 साल हो जाना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं और 3 बार ही निकाल सकते हैं। जनरली लोग टीयर 1 अकाउंट में से पैसा नहीं निकालते हैं, इमरजेंसी केस के लिए ये सुविधा है, लेकिन 25% से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है। अब टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड होता है। टीयर 2 म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। इसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, टैक्स बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको। ये बात हो गई। इसमें एक बात की जानकारी और हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि टीयर 1 अकाउंट जो है, ये टीयर 1 अकाउंट जो है, इसमें 60% जब आप रिटायर कीजिएगा, इसको रिटायरमेंट अकाउंट भी कहते हैं। जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आपको 60% पैसा जो है आपको मिल जाएगा, 60% पैसा मिल जाएगा और 40% पैसा का आपको एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा, जिससे ही आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। मान लेते हैं कि 10 लाख जमा हुआ तो 10 लाख का 60% 6 लाख हो गया, 6 लाख आपको मिल जाएगा रिटायरमेंट के बाद, और 4 लाख जो बच गया, उस 4 लाख में आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा, जिसके साथ आपको पेंशन मिलेगा। तो ये बात की जानकारी हो गई। और हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे कि टीयर 1 अकाउंट क्या होता है, टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, और एनएवी, हाँ एक होता है एनएवी भी होता है, यूनिट होता है। ये सब की जानकारी आगे हम लोग वीडियो में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इन सारी बातों को रखेंगे और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे हम लोग इस पर सेपरेट एक वीडियो बना करके इसको हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक एक क्लाइंट में समझें, इसका मतलब ये हो गया कि रिटायरमेंट सेविंग के लिए आपको टीयर 1 अकाउंट होता है, और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टीयर 2 अकाउंट होता है कि जब आप चाहें पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। देखिए साथियों, एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं
और लाइक करें और साथियों को भी शेयर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने का। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे अगर देखें ऐप में ही, अभी हम लोग ऐप की चर्चा कर रहे हैं, तो जब आप इस 3 डॉट पर, ये देखिए ये 3 डॉट यहाँ पर है, ये यहाँ पर 3 डॉट देख रहे हैं, ये 3 डॉट जो है यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, इसको जब आप इंटर कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने में। देखिए इस तरह का आ जाएगा, ये रहा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर होम होगा, माई प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानर, कंट्रीब्यूशन, इन सारी बातों की जानकारी आप लोग ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। जब आप इस पर इंटर कीजिएगा माई प्रोफाइल पे, ये देखिए ये माई प्रोफाइल पर जब इंटर कीजिएगा तब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में खुल जाएगा, जिसमें आपका नाम होगा, ये यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, यहाँ पर ईमेल आईडी होगा, और आगे देखिए यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब होगा, कंट्री का नाम होगा, ये सब होगा यहाँ पर। इसके बाद आगे अगर जब बढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो इसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा। यहाँ पर नॉमिनी का नाम होगा, ये नॉमिनी का नाम होगा यहाँ, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नोडल ऑफिस होगा उसका एड्रेस पूरा होगा, यहाँ पर नोडल ऑफिस का एड्रेस, ये पूरा नोडल ऑफिस का एड्रेस होगा, कहाँ से आप, ठीक है। आगे भी देखते हैं आगे क्या है। आगे आप देखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, माई इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर आपको दिखाएगा कि माई इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा है, क्या है, नहीं है, इस सारी बातों की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। माई इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका ऊपर दिखाएगा, ये जो देख रहे हैं आप, ये आपने इन्वेस्ट किया है, और अभी जो इसका वैल्यू है इस पैसा का, इसका जो वैल्यू अभी, इसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू अभी इतना है। इसकी बात की जानकारी भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। आगे अगर देखें, अब देखिए माई इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन आएगा, माई इन्वेस्टमेंट फंड्स। आपका जो पैसा है किस किस फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, इसकी जानकारी भी आप लोग मोबाइल के का जो ऐप है इसके माध्यम से ले सकते हैं। जो आपका पैसा करता है हर एक मंथ, वो आपका किस फंड में जा रहा है, इसकी जानकारी भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो आप फंड अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट फंड होता है एक, जब आप एनपीएस का जो वेबसाइट पर जा करके प्लान के लिए अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि आपको किस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो डिफ़ॉल्ट कीजिएगा। तो देखिए चूँकि ये अकाउंट जो है डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट में कौन कौन सा प्लान होता है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो देखिए इसमें है, पहला है SBI पेंशन फंड स्कीम, दूसरा है NPS ट्रस्ट UTI पेंशन फंड, यहाँ देख रहे हैं UTI पेंशन फंड, और तीसरा है LIC पेंशन फंड। ये डिफ़ॉल्ट है, इसमें डिफ़ॉल्ट में ये 3 तरह का प्लान आता है, और आप अपने अलग से भी ये आप चुन सकते हैं फंड, और उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक बात की जानकारी और हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिट्स और ये NAV, ये देख रहे होंगे, इसकी थोड़ा सा जानकारी हम लोग इस वीडियो में ले लेते हैं। आगे हम लोग अभी ऊपर में मैंने बताया कि हम लोग आगे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें टियर 1, टियर 2 और यूनिट्स और NAV क्या होता है इसके विस्तृत हम लोग विश्लेषण के साथ बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग इसको भी जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है। देखिए NAV जो होता है, हर जितना आपका NAV बढ़ेगा, जितना NAV आपका बढ़ेगा उतना आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा बढ़ेगा। तो NAV को पता कैसे करते हैं, तो आप NPS के वेबसाइट पर जाकर के उस फंड का, जैसे मान लेते हैं कि ये फंड है, ये आप देख रहे हैं SBI पेंशन फंड है, इसका NAV कितना है अभी, इसको आप NPS के वेबसाइट पर जाकर के NAV पता कर सकते हैं, उसी से आपका वैल्यू निकलेगा पैसा का। तो देखिए मान लेते हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया मान लेते 1000 रुपया, और किसी फंड में, उस फंड का जो है NAV है, चेक करने के बाद मुझे पता चला कि 10 रुपया है, तो 10 से मान चलते कि 10 है, तो अब यूनिट निकालेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 1000 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हो जाएगा 100 हो गया। तो 100 जो हो गया, ये 100 जो हो गया आपका, 100 ये यूनिट हो गया, ये हो गया यूनिट। यूनिट मतलब जैसे आप शेयर मार्केट में जो पैसा जमा होता है तो शेयर खरीदते हैं, इसी तरह से NPS में यूनिट होता है। तो यूनिट मतलब समझिए एक तरह से पैसा, यूनिट मतलब एक तरह से पैसा समझिए इसको। तो 100 यूनिट हुआ, 1000 इन्वेस्ट करने पर अगर 10 NAV 10 है तो 100 यूनिट हुआ। अब मान लेते हैं कि ये 10 NAV जो ये 10 है, NAV 10 है, ये अगर 12 हो जाए तो ये 100 गुने 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। मतलब कि अगर आपने 1000 ये इन्वेस्ट किया, 1000, इसका वैल्यू हो गया 1200, उस पैसा का वैल्यू 1200 हो गया, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह से जैसे जैसे ये NAV बढ़ेगा, जैसे जैसे NAV ये बढ़ेगा, उसी तरह से आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट जितना आपने किया है NPS अकाउंट में, उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। NAV बढ़ेगा, आपका अमाउंट बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी जान लिए, लेकिन अलग से मैं इसका अभी संक्षेप में बताया हूँ, थोड़ा सा इसको और बढ़िया से जानेंगे अगली वीडियो में। अब आगे देखते हैं, ये इस ऐप में एक फीचर दिया हुआ है, और कि आप रिटायरमेंट प्लान को देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस आपको पूछेगा पहले रिटायरमेंट। यहाँ पर देखिए, तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐप जब खोलिएगा 3 डॉट पर, यहाँ देखते हैं, यहाँ है 3 डॉट पर, जैसे हम लोग किए थे, तो यहाँ रिटायरमेंट प्लानर था ना, ये देखिए यहाँ रिटायरमेंट प्लानर। जब इस पर आप इंटर कीजिएगा तो इस तरह का आपके पास इंटर, तो यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानर में मतलब ये हुआ कि आपका प्लान कैसा, क्या क्या आपको कितना पैसा चाहिए रिटायरमेंट में, तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इस सब बात की जानकारी यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपसे वही पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटस, यानी कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग सेट करना है, तो आपको यहाँ कुछ जानकारी देने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन NPS, तो आप यहाँ पर आप डेट फिल करेंगे जिस दिन आपने NPS का में अकाउंट ओपन किया है, वहाँ पर यहाँ पर डेट फिल करना है। इसके बाद कह रहा है कि एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। देखिए साथियों, क्योंकि हम लोग का पेमेंट बढ़ता है, उस हिसाब से ही बेसिक पे और डीए होता है, उसके आधार पर जो है NPS में अमाउंट भी इंक्रीज़ होता रहता है। तो यही वही बात यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कितना अपना कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको सेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगर देखें
तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका एक्सपेंस कितना, मतलब आप कितना मतलब खर्चा होता है घरेलू में, आप यहाँ पर उसको इंटर कर सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपको वो बता देगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना आपको मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये आपको वहाँ बता देगा। यहाँ पर जो आप नेक्स्ट कीजिएगा तो वहाँ पर आपको बता देगा कि आपको इतना इन्वेस्ट करना है, इतना अमाउंट प्राप्त करने के लिए, या रिटायरमेंट जो पेंशन मिलेगा उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ है सर्विस रिक्वेस्ट। आप एनपीएस का जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से कौन कौन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। उसमें पहला है आधार सीडिंग, दूसरा है डाउनलोड और प्रिंट ई प्रान कार्ड। आप ई प्रान कार्ड जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद स्टेटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ स्टेटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, ईमेल पर मंगवा सकते हैं। इसके बाद है कि विड्रॉल अगर होता है अकाउंट से तो कितना विड्रॉल हुआ, इसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आगे है कि एनुअल आप स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं ईमेल पर। इसके बाद है ट्रैक डिस्पैच प्रान स्टेटस। आपका प्रान अगर मंगवाइएगा घर पर तो यहाँ से आप उसको स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक वो प्रान पहुँचा है, प्रान कार्ड। इसके बाद है अपडेट पिन, क्योंकि अपडेट ये पेन रहता ही है, क्योंकि बिना पेन का तो आधार का तो प्रान जनरेट होगा ही नहीं। तो अब प्रान आप जनरेट कर यहाँ से आप पेन अपडेट का ऑप्शन ऐसे दे दिया है, इसको भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि आप ऐप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं बैलेंस, और वेबसाइट के थ्रू भी आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, एनपीएस का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग वेबसाइट के माध्यम से देखेंगे कि ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, और गवर्नमेंट की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, इसकी जानकारी हम लोग वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। खास करके जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है इसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में जाकर गूगल ओपन करेंगे और गूगल में टाइप करेंगे CRA.NSDL.com/CRA, ये टाइप करना है। जैसे टाइप कीजिएगा और इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हम लोगों को काम करना है यहाँ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यूजर आईडी देने के लिए और अपना पासवर्ड देने के लिए। तो मैंने पिछली वीडियो में पासवर्ड कैसे बनाया जाता है ये मैंने प्रोसेस बताया हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख करके यहाँ से अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने के बाद लॉगिन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आई एग्री और कैंसिल, तो हम लोगों को आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आपको खुल जाएगा। एनपीएस का ये वेबसाइट का डैशबोर्ड है, ये खुल जाएगा। तो हम लोगों को काम करना है इस पर, देखिए अकाउंट स्टेटमेंट पर। इस पर इंटर कीजिएगा तो फिर आपके सामने में इस तरह का जो है पूरा ये खुल जाएगा। ये देख रहे हैं ये खुल जाएगा। इसमें हम लोग को काम करना है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। हम लोग को देखना है कि मैंने कितना पैसा जमा किया और गवर्नमेंट मेरे अकाउंट में कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है, इसकी जानकारी हम लोग लेना है। तो हम लोग को ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पर इंटर करना है। यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसे आप लोगों को दिखाई। देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, ये देख रहे हैं ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, ये इसको हम लोग को इंटर करना है। ठीक है, जैसे ही इसको इंटर कीजिएगा तब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका नेम होगा और प्रान होगा। प्रान कार्ड का जो नंबर है वो रहेगा और नेम रहेगा। इसका तो फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो 25-26 चल रहा है, ये देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर है अभी 25-26 है तो 25-26 लिखा हुआ है। इसका क्वार्टर है ऑल, टीयर टाइप में टीयर 1, जो कि टीयर 1 अकाउंट है तो टीयर 1 अकाउंट को ही हम रहने देंगे। इसके बाद हम लोग जो यहाँ दिख रहा है जनरेट स्टेटमेंट, इस पर हम लोग को इंटर कर देना है। ठीक है, जैसे ही इसको एंटर कीजिएगा तब आपके सामने पूरा ये खुल करके सामने आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप बहुत सारी जानकारी यहाँ दी हुई है कि कौन सा फंड है। देखिए यहाँ कौन सा फंड में, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं और टोटल भी लिखा हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, आपका कितना हुआ है, ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों हम लोगों ने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया कि आप एनपीएस अकाउंट में अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं, इन सारी बातों को एम्प्लॉय से कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है आपके अकाउंट में, ये सारी बात की जानकारी हम लोग ले सकते हैं। और भी मैं एनपीएस पर वीडियो सीरीज बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो अन्य साथियों के साथ भी शेयर कर दें अपने कीमती। साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नवीन जानकारी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।